अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो एक वेश्या से सीखें ये 3 बातें। वेश्या की ये 3 बातें जो भी मनुष्य जान लेता है वो जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, महान आचार्य शुक्रदेव ने अपनी नीति में कहा है कि यदि कोई मनुष्य धनवान बनने की इच्छा रखता है, बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे एक वेश्या से ये 3 बातें अवश्य ही सीख लेनी चाहिए। एक वेश्या की ये 3 बातें जो भी मनुष्य जान लेता है वो जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहेगा। दोस्तों, शुक्राचार्य भले ही दैत्यों के गुरु थे, किंतु उनकी नीतियां बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई हैं। देवता भी शुक्राचार्य की इन नीतियों की प्रशंसा करते थे। शुक्राचार्य ने एक सेवक से लेकर के राजा तक सभी के लिए अपनी नीतियों में महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताई हैं। शुक्राचार्य ने अपनी नीति में मनुष्य को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, मित्र और शत्रु की पहचान कैसे करनी चाहिए, स्त्रियों को समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए, एक विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ऐसे ही बहुत से विषयों पर महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। अगर आप शुक्राचार्य की इन नीतियों को ध्यान से सुनते हैं और इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको एक कामयाब व्यक्ति बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको शुक्राचार्य द्वारा बताए हुए वेश्या के ऐसे लक्षण बताने जा रहे हैं जिनको प्रत्येक मनुष्य के द्वारा अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपको शुक्राचार्य का यह ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है। साथ ही आज हम आपको शुक्राचार्य द्वारा बताई गई ऐसी 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। ये चीजें दूसरों को देने से व्यक्ति को बहुत अधिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं उन 3 चीजों के बारे में जो कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। शुक्राचार्य अपने श्लोक में कहते हैं कि पराधीनम नैव कुय्यार्थ तरुणी धन पुस्तकम कृतम चेल लभ्यते दैवाद भ्रष्टम नष्टम विमर्दितम। अर्थात सबसे पहली है तरुण पत्नी। शुक्राचार्य के अनुसार किसी भी बुद्धिमान मनुष्य को अपनी जवान पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर किसी दूसरे पुरुष के पास तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। वह पुरुष चाहे जवान हो, बुढ़ा हो, लंगड़ा हो, लूला हो अथवा बीमार ही क्यों ना हो, अपनी जवान पत्नी को उसके पास कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। एक विवाहित स्त्री घर का सम्मान होती है, अतः उसकी सदैव ही रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को धन संपत्ति से बढ़कर अपनी पत्नी की सदैव रक्षा करनी चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के पास अकेला छोड़ देता है तो उसकी पत्नी का चरित्र खतरे में आ सकता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष आग और फूस के समान होते हैं। इसमें एक छोटी सी गलती भी विनाश का कारण बन जाती है। इसी के साथ ही उस स्त्री की सुरक्षा की कोई गारंटी भी नहीं होती। कई बार पुरुष दूसरे शहर में काम करने चले जाते हैं तो वे अपनी पत्नी को अकेले ही छोड़ देते हैं। इसमें वह स्त्री अपने मार्ग से पथ भ्रष्ट हो सकती है, क्योंकि जब तक स्त्रियों की कामाग्नि शांत नहीं होती तब तक वह भड़कती रहती है। ऐसे में उस स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो सकता है। इसलिए पत्नी को हमेशा ही अपने माता पिता के पास ही छोड़ना चाहिए, अकेले कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी चीज है अपना धन। शुक्राचार्य के अनुसार मनुष्य को अपना धन कभी किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धन में वो नकारात्मक शक्तियां होती हैं जो किसी का भी स्वभाव बदल सकती हैं। पैसा किसी को भी दुराचारी बना सकता है। अगर आप अपना धन कभी किसी दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं तो वह धन संयोग से ही वापस आपके पास लौट सकता है। साथ ही किसी को धन उधार देते वक्त भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह व्यक्ति उधार लौटा सकता है या नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तीसरी चीज है पुस्तक। शुक्राचार्य अपनी नीति में कहते हैं कि अगर आप अपनी किताबें किसी दूसरों को देते हैं तो उनकी वापस लौटने की संभावना बहुत ही कम होती है, या फिर आपको आपकी किताबें फटी हुई हालत में वापस मिल सकती हैं। जब आपसे कोई किताबें लेता है तो वो आपके जैसे उन किताबों का ख्याल नहीं रखता। इसलिए दूसरों को अपनी किताबें देने से पहले एक बार अवश्य ही सोच लेना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि धनवान बनने के इच्छुक एक बुद्धिमान मनुष्य को वेश्या से कौन कौन सी बातें सीखनी चाहिए। शुक्राचार्य अपने एक श्लोक में कहते हैं कि तदर्थम गृहीत्वापि तद्दीना न जायते वेश्या तथा विधा वापि वशीकर्तुम नरम क्षमा नेयत कस्य वशम तद्वत स्वाधीनम कार्य जगत। इस श्लोक में शुक्राचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक वेश्या किसी आदमी से धन लेकर भी उसके अधीन नहीं होती, बल्कि धन देने वाले आदमी को ही अपने अधीन बनाने में वो सक्षम होती है, ठीक उसी तरह किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी के अधीन ना होकर सारी दुनिया को अपने अधीन कर ले।
दोस्तों, एक वेश्या कभी किसी व्यक्ति की दासी बनकर के नहीं रहती और ना कभी किसी व्यक्ति के अधीन होकर रहती है, लेकिन उसके रूप और सुंदरता में मोह माया की ऐसी शक्ति रहती है कि वह किसी भी पुरुष को अपने अधीन बनाने की क्षमता रखती है। वह अपने मोह जाल में फंसा कर किसी भी बुद्धिमान पुरुष को अपना दास बना सकती है। उसी तरह एक बुद्धिमान पुरुष को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, उसे स्वयं को इतना काबिल बना लेना चाहिए कि बाकी जितने भी लोग हैं वो उसके अधीन होने के लिए विवश हो जाएं, ना कि उसे दूसरों के सामने मदद मांगने के लिए हाथ फैलाने पड़े। शुक्राचार्य कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी चीज की अत्यधिक लालसा नहीं रखनी चाहिए, जिसको पाने के लिए व्यक्ति किसी के भी सामने झुक जाए या अपने हाथ फैलाए। जैसे एक शराबी व्यक्ति शराब के अधीन हो जाता है और शराब पीने के लिए भीख मांगने पर भी उतर जाता है, या जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति खुद कोई व्यवसाय या नौकरी नहीं कर सकता तो वह दर दर की ठोकरें खाकर दूसरों के सामने झुकता रहता है। व्यक्ति को स्वयं को इतना काबिल इंसान बना लेना चाहिए जिससे कि लोग ही चल करके उसके पास आएं, ना कि उसको दूसरों के पास जाने की नौबत आए। शुक्राचार्य कहते हैं कि बुद्धिमान पुरुष को कभी भी एक वेश्या के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वेश्या का द्वार चोर, लुटेरे, बदमाश, नशेड़ी और पापी लोगों का ठिकाना होता है। वेश्या के द्वार पर जो भी व्यक्ति जाता है वो नष्ट ही हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह सबसे बढ़कर अपने चरित्र की रक्षा करे। चरित्र से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। जिस भी व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है वह संसार को जीत लेता है, और जिसका चरित्र गंदा होता है वह हमेशा दूसरों के आगे हाथ फैलाता रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आचार्य शुक्रदेव ने एक बुद्धिमान पुरुष को वेश्या से ये बात सीखने के लिए कही है। उम्मीद है कि आपको ये ज्ञान की बात अच्छी लगी होगी। अतः वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शुक्रदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।